तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग में। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि शादी की एंजॉयमेंट तो होती है, पर उस शाम को खास बनाने के लिए कितनी सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मैं आ गया था शादी वाले घर पे एंड ये जो कल पेंटिंग अधूरी थी पूरी हो चुकी है। इधर टेंट वाले भैया लोग भी कल रात से ही सजावट के कामों में लगे हुए थे एंड अपना काम कर रहे थे। कल रात को इतना ही डेकोरेशन हो पाया था, बाकी आज पूरे दिन में हो ही जाएगा। मैं मंडप के पास आ जाता हूँ तो मेरी बुआ बैठी हुई थी और एंड अपना फोन चला रही थी एंड कुछ देर बाद मैं अपने चाचा के साथ शाम के लिए सब्जियां और भी जरूरी का सामान लेने के लिए मैं बीकेपी आ जाता हूँ। बीकेपी पहुंचने के साथ ही हमें पहले रिक्शा वाले भैया से बात करते हैं, क्योंकि सब्जियां ज्यादा होने वाली थी और स्कूटी पे तो ले जाना मुश्किल ही था। भैया हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए उनको लेकर मैं सब्जी मंडी के पास आ जाते हैं। यहाँ हमारा ऑर्डर किया हुआ सब्जी नहीं आ पाया था, इसलिए हम लोग यहाँ से बेकरी वाले शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ से अपना ऑर्डर किया हुआ सारा सामान ले लेते हैं एंड इसके बाद घर से कॉल आता है कि बारातियों के स्वागत के लिए फूल से बने हुए माला भी लेकर आना है। गेंदे के फूल से बना हुआ माला ले लेते हैं। तब तक हमारा सब्जी का ऑर्डर भी आ चुका होता है, इसलिए अपना सारा सब्जी रिक्शा में लोड करा देते हैं एंड रिक्शा वाले भैया के साथ घर के लिए मैं निकल जाता हूँ। घर पहुँचने के साथ ही मैं सारा सामान उतरवा देता हूँ। अंदर आके देखता हूँ तो बुआ लोग मिठाई के डब्बा फोल्ड कर रहे थे। कुछ देर तक मैं भी ये करता हूँ और आ जाता हूँ बाहर साइड। दोपहर भी हो गया था और भैया लोग अपना अपना काम करने में बिजी थे। इधर शाम की तैयारियां के लिए चर्चा भी चल रही थी एंड मुझे याद आता है कि जो काम मैं छोड़ के आया हूँ उसे भी पूरा भी करना है एंड जल्दी से ये काम मैं पूरा करने लग जाता हूँ। ये पूरा करते तक शाम भी होने लगी थी, इसलिए मैं नहा लेता हूँ। मैं नहा के वापस आता हूँ तो इधर डांस चल रही थी और मैं भी इधर 2-4 गाने में डांस करने लग जाता हूँ। पूरी बच्चा पार्टी के साथ साथ फैमिली भी डांस करने लगी थी और सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। डांस को एंजॉय करते करते शाम तो हो ही चुकी होती है एंड इधर सारी तैयारियां भी हो चुकी होती है। बस इंतजार था तो बारात के आने का। जैसे ही पहुंचे पता चलता है कि बारात तो घर से निकल चुकी है, इसलिए हम लोग मिठाई का डब्बा भी पैक करने लग जाते हैं। मिठाई का डब्बा पैक करने के बाद मैं शादी को एंजॉय करने के लिए तैयार होकर भी आ जाता हूँ। इधर खाना भी स्टार्ट हो चुका था। कुछ देर बाद पता चलता है कि बारात भी हमारे गाँव पर पहुंच चुका है। हम उनका स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं। फूफा जी तो क्या ही खुश लग रहे होते हैं। वापिस आ जाता हूँ घर के साइड ताकि इधर कुछ कमी ना हो एंड इधर की सारी तैयारियां भी हो चुकी होती है। तभी बारात तो हमारे घर के पास भी पहुंच चुकी है और ये भाई लोग क्या ही खतरा वाला डांस कर रहे थे। बारात के आ जाने के बाद घर के सामने कुछ रस्में होती है एंड बुआ भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उनको स्टेज के पास लेके जाना था। चुंदरी भी पकड़ लेता हूँ एंड स्टेज के पास पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद फूफा जी एंड बुआ रैंप वॉक भी करते हैं और स्टेज पर आ जाते हैं। आगे कार्यक्रम स्टार्ट होता है। सबसे पहले बुआ एंड फूफा एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं एंड उसके बाद फोटो शूट हो रही थी। मेरा भी बारी आ जाता है, इसलिए मैं अपना कैमरा ऑन करके सीधे चले जाता हूँ स्टेज के ऊपर। जैसे ही फूफा जी मेरा कैमरा ऑन देखते हैं तो वो भी हंसने लग जाते हैं एंड वहां से फोटो खिंचाने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। इधर देखता हूँ तो मंडप का भी तैयारी हो चुका होता है और हल्की हल्की से सुबह भी होने लगी थी और इधर शादी भी स्टार्ट हो चुकी होती है। शादी की बहुत सारी रस्में होती है और 7 फेरा लेकर शादी पूरी कंप्लीट हो जाती है। मैं पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए मैं अपने घर सोने आ जाता हूँ एंड आगे का शूट नहीं कर पाता हूँ। भाई अगर अभी तक ये लॉन्ग ब्लॉग आप देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से करते जाना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो भाई, क्योंकि ऐसे ही मजेदार ब्लॉग्स आते ही रहेंगे। बाय बाय।